सर कमी इस बात में रह गई कि हम सेवा करना चाहते हैं और उन्हें लोन की ईएमआई चाहिए। इस बात में कमी रह गई। हम लोगों ने कल मीटिंग से पहले ही ये प्रस्ताव रख दिया था, एक काफ़ी सर्कुलेट भी हो रहा था वो मीडिया में, जो हमारा डिमांड लेटर था। उस डिमांड लेटर में पहली बात ही ये लिखी थी कि जो प्रदेश के विद्यार्थी हैं वो कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं। कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस अर्थात हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने वाले हर एक स्टूडेंट को 1 वर्ष के लिए जहां भी प्रदेश सरकार डिप्लॉय करना चाहे वहां डिप्लॉय करे। अगर वो स्टूडेंट रिफ्यूज़ करता है तो उससे 10 लाख रुपए की पेनल्टी राशि ली जाए। लेकिन इस प्रस्ताव को सरकार ने ठुकरा दिया। कल मीटिंग के दौरान हमने, क्योंकि हमारे लिए जनहित महत्वपूर्ण है ना कि इनकी ईएमआई चुकाना, हमने इस 1 साल के पीरियड को कल मीटिंग के दौरान 2 वर्ष तक भी हमने वहाँ प्रस्ताव रखा कि कोई बात नहीं, अगर आप 1 साल से सहमत नहीं है तो 2 साल तक हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने वाला हर एक स्टूडेंट 2 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। जो इस नौकरी को रिफ्यूज़ करेगा उससे आप पेनल्टी राशि ले लीजिए। वो पेनल्टी राशि भी हमने इनको कहा कोई बात नहीं, अगर आप 10 लाख रुपए पेनल्टी राशि आपको लगता है कि ऐसी एक कम है, आप इसे 15 लाख कर दीजिए। तो ये हमने प्रस्ताव उनके सामने रखा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता ये नहीं है कि प्रदेश की जनता की सेवा डॉक्टर करें। उनके लिए प्राथमिकता ये है कि जो ये मेडिकल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये उस 40 लाख रुपए की लोन की ईएमआईज किस तरीके से सहूलियत से चुका सकते हैं। कल हमने उनसे एक औचित्य पूछा कि जो 7 साल का पीरियड आपकी ओरिजिनल बॉन्ड पॉलिसी में था, इसका क्या औचित्य है। तो इनका रिप्लाई जो मुख्यमंत्री जी और अधिकारीगण का ये था कि 7 साल का औचित्य ये है कि ईएमआई का दबाव ना पड़े, इसलिए लंबा पीरियड रखा। मैं प्रदेश की जनता के सामने ये पक्ष रखना चाहूँगा कि जो 7 साल तक आप ये सोच रहे थे ना कि 7 साल तक ये डॉक्टरों से आप सर्विस करवाना चाहते हैं, ये आपसे सर्विस तो ये हमारे से 1 दिन भी नहीं करवाना चाहते। 7 साल के पीरियड का औचित्य इन्होंने ये दिया है कि आपके ऊपर किस्त का जो भार है वो कम पड़े, क्योंकि ज़्यादा पीरियड होगा तो किस्त कम आएगी। तो सारे के सारे प्रदेश सरकार के अंदर मीटिंग के अंदर निर्णय लोन और ईएमआई के आधार पर लिए जा रहे हैं। हमने ये कहा इनको कि जब स्टूडेंट्स सर्विस करने के लिए तैयार हैं, आपको आपत्ति क्या है। कहते सर्विस तो की तो बात ही नहीं है, आप 1 साल भी नहीं की भी दिक्कत नहीं है, 1 साल भी मत कीजिए आप बेशक। आप हमें जो ये 40 लाख रुपए हम आपसे मांग रहे हैं, ये आप इमीडिएटली दे दीजिए डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही, आपको 1 साल भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनता किस भ्रम में है। ये कोई भी जो है डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए पॉलिसी नहीं है। हम भी कल बहुत अचंभित हुए थे ये बात सुन के खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी से। ये सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल एजुकेशन है स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेजेस के अंदर, उसकी फीस 40 लाख रुपए कर दी गई है और अब वो फीस 30 लाख रुपए है कल के निर्णय के बाद। स्टैंड क्या रहेगा अब आगे? देखिए, हमारी जो लड़ाई थी पहले दिन से, वो लड़ाई यही है कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमें नौकरी दीजिए। जो उस नौकरी के लिए रिफ्यूज़ करेगा वो पैसे देगा। अभी तक इस मसले पर कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रदेश की जनता की सेवा करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम इनके 40 लाख रुपए 30 लाख रुपए की लोन की ईएमआईज भरें, क्योंकि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बढ़ी हुई फीस जो पहले 50 होती थी, हम 80 भर रहे हैं, सेकंड ईयर में 88 भर रहे हैं, थर्ड ईयर में 96 भर रहे हैं, फोर्थ ईयर में 1,06,000 रुपये बढ़ रहे हैं। किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस तरह स्टेप लेडर पैटर्न में फीस नहीं बढ़ती है, ऐसा प्राइवेट में होता है। स्टूडेंट 2 काम कर सकता है। मैं जनता के नाम ये संदेश, ओपन संदेश है हमारी तरफ से कल की मीटिंग के बाद में, कि हम क्यों ये निर्णय ले रहे हैं लड़ाई जारी रखने का। स्टूडेंट 2 काम कर सकता है जी, फीस दे सकता है और डिग्री के बाद प्रदेश की जनता की सेवा कर सकता है। इसके अलावा ये 40 लाख रुपए या 30 लाख रुपए हमारे पास नहीं है, नहीं दे सकते। स्ट्राइक जारी रहेगी? बिल्कुल स्ट्राइक जारी रहेगी, स्ट्राइक आगे बढ़ेगी, आंदोलन और गति पकड़ेगा, क्योंकि हम मजबूर हैं। हम लोन और ईएमआईज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं आए थे। हम प्रदेश की जनता के पैसे पे पढ़ते हैं अगर, तो हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस ईएमआई पॉलिसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं।